तो जो मिश्री है वो अनंत गुणों का पिंड है, एक मिश्री। लेकिन उसके किसी एक अंग की चर्चा करना, एक 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 अंग का ज्ञान करना मुख्यता से, कि अरे मिश्री की मिठास तो ऐसी होती है, वो रसगुल्ले जैसी नहीं होती, वो शक्कर जैसी नहीं होती, वो तो कुछ डिफरेंट होती है, उसकी मिठास का ज्ञान करना, तो ये नए का ज्ञान कहलाता है। वस्तुओं में अनंत धर्म है, इसलिए उनके अवयव अनंत तक हो सकते हैं, और इसलिए अवयव के ज्ञान रूप नए भी अनंत तक हो सकते हैं। अव्यय मतलब, अवयव मतलब उसके अंश। तो वस्तु में अनंत धर्म है, इसलिए उनके अवयव अनंत तक हो सकते। उसका अंश अंश करो, अनंत धर्म है ना, तो अंश करें, उसका अंश एक पकड़े, तो वो भी अनंत हो जाएंगे। कितने अंश? अनंत अंश हो जाएंगे ऐसे। और इसलिए अवयव के ज्ञान रूप नए भी अनंत हो सकते हैं। जितने अंश उतने नए। देखो और सरल करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। जैसे ये एक वस्तु है ना। अब इस, मान लो एक वस्तु ये है, तो ये अनंत परमाणुओं का पिंड। लेकिन इस पूरे को एक वस्तु समझ लो, आप एक द्रव्य समझ लो। द्रव्य मतलब क्या? द्रव्य मतलब गुण और पर्यायों का समूह। इसमें अनंत गुण है एक द्रव्य में, और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय है। वर्तमान में एक समय में एक ही पर्याय है। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना द्रव्य के बारे में। हम्म, हम्म, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसको हमने एक द्रव्य समझ लिया। अब इस एक द्रव्य में अनंत गुण है, तो इसके गुण लिए हमने। इसमें कालेपने का भी गुण है, इसमें पिंकनेस का भी गुण है, इसमें नुकीलेपन का भी गुण है। ये अपन ऐसे मुख्य गुण की बात कर रहे हैं, वास्तव में तो ये गुण है नहीं। मतलब इसके स्पर्श संबंधी गुण, इसके वर्ण संबंधी गुण, इसके रस संबंधी गुण, इसके गंध, कुछ ना कुछ तो गंध है इसमें भी, तो गंध संबंधी भी गुण। ऐसे अनंत गुण है, अनंत गुण है। एक एक द्रव्य में अनंत गुण है। अब हमने इसको इधर से देखा किसी ने। ये तो मैं बड़ी छोटी वस्तु दिखा रही हूँ उदाहरण में। मान लो बड़ी वस्तु है, इसको इधर से देखा किसी ने। तो उसने देखा तो क्या बोला कि ये कैसा है, ये पेंसिल कैसी है। तो उसने इधर से देखा तो बोला, ऐसे देखा, इधर से देखा तो कि पेंसिल गोल है। या छुआ तो कि इधर से रबर है इसमें, तो कि सॉफ्ट सॉफ्ट है, ये पेंसिल सॉफ्ट सॉफ्ट है। ठीक है। अब किसी ने इधर से देखा तो कि पेंसिल नुकीली है और ब्लैक कलर की है। किसी ने इधर से देखा कि पेंसिल लंबी है और पिंक कलर की। किसी ने क्या देखा, किसी ने क्या देखा, वस्तु एक ही है। उसको आपने जिस एंगल से देखा, जिस अंश को देखा, जिस अंश को जाना, वो एक नए हो गया। अब इसमें कितने अंश हो सकते हैं? अनंत अंश हो सकते हैं इसके। अनंत, अनंत एंगल हो सकते हैं, अनंत अंश हो सकते हैं इसके। तो अनंत अंश होंगे, तो क्या लिखा है इसमें कि अनंत धर्म है या अनंत गुण है, उनके अवयव अनंत तक हो सकते हैं, इसलिए अवयव के ज्ञान रूप नए भी अनंत हो जाएंगे। इसके अपन टुकड़े टुकड़े कर दें यदि, है ना, तो टुकड़े टुकड़े कर लेंगे, कितने अनंत टुकड़े हो जाएंगे इसके। बिल्कुल बारीक 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 टुकड़े करते जाओ, अनंत टुकड़े। तो अनंत टुकड़ों को, एक एक टुकड़े को अलग अलग जाने, तो कितने नए हो जाएंगे कि अनंत नए हो सकते हैं। जितने टुकड़े उतने नए। तो वस्तु में या आत्मा में या जीव में कितने अंश है? तो अनंत अंश है, अनंत गुण है ना उसमें, अनंत गुण है। तो किसी, उसको उधर से देखा कि ये तो जानने वाला है जीव, जानने वाला है, तो ज्ञान की तरफ, ज्ञान गुण की तरफ से देखा, तो वो एक नए बन गया। श्रद्धा गुण की तरफ से देखा तो वो एक नए बन गया। तो जितने अंश से देखा उसको, जितने अंश से जाना, वो उतने ही नए उसमें क्रिएट हो गए। ठीक है। शुद्ध प्रमाण के विकल्प भेद या अंश को नए कहते हैं। शुद्ध ज्ञान में ही नए रूप अंश होता है। सो नए, जो नए है वह प्रमाण सापेक्ष रूप होता है। मति अवधि मना परे और केवल ज्ञान में नए के भेद नहीं होते। देखो इसको थोड़ा सा मैं सरल और कर देती हूँ। अ, सरल शब्दों में आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, कि पदार्थों को जानने का उपाय।
तो आप ऊपर लिख लीजिए पदार्थों को जानने के उपाय, और उसके दो पार्ट कर दीजिए, दो कॉलम बना लीजिए। एक में ऊपर लिखिए प्रमाण और एक में लिखिए नए। 5, 10, 11, 12, 13, 13 लोगों के वीडियो ओपन है। 33 लोगों में से 13 लोगों के वीडियोस ओपन है। तो मुझे वही अलर्ट दिखाई दे रहे हैं बस। हम्म। 2-4 लोगों ने और खोल लिए। 16 लोगों ने, 16-17 लोगों ने वीडियो अपने ओपन कर लिए हैं। लेकिन सबको ओपन रखना चाहिए, सूक्ष्म चर्चा है तत्वार सूत्र की। तो यदि आप वीडियो में नहीं होंगे तो आपका उपयोग उतना जल्दी उतना लगेगा नहीं, है ना। कोशिश कीजिए कि मतलब कोई विशेष परिस्थिति हो, बीमार हो, बिस्तर पर लेट कर सुन पा रहे हो, तो वो परिस्थिति अलग बात है। लेकिन बाकी अपना वीडियो ओपन रखिए, वो आपके लिए लाभदायक है, मेरे लिए नहीं। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आप वीडियो ओपन करें या नहीं रखें, लेकिन आपके लिए उपयोग टिकाने के लिए लाभकारी है। हाँ जी बोलिए। जी जी दीदी, जिस किताब से आप पढ़ा रही हैं वो हम लोग के पास है नहीं है, तो इतना थोड़ा दिक्कत हो रही है। हम्म। बंदर जिनालय में मिल जाएगी वो किताब? हाँ मिल सकती है, या आप जयपुर से डायरेक्ट भी मंगाएंगे, जैसे आप लोग 5-7 लोग इकट्ठे होकर मंगाएं तो आपको कंफर्टेबल रहेगा। नहीं, लिंक। है ना, और पीडीएफ भी है इसकी अवेलेबल, पीडीएफ भी भेज देंगे इसकी। सिमंदर जिना अगर सिमंदर जिनालय में मिल जाए तो मैं ले आऊंगी दीदी, अगर हाँ तो आप हो देख जाए। लीजिएगा, बात कर लीजिएगा चाची जी से, मुझे किस पता नाम नहीं से है। बोलूंगी तो? हाँ मिलना तो चाहिए, पर आप अगर कोई ले गया होगा तो हो सकता है नहीं मिले। आप ट्राई कर लीजिएगा, है ना। और भी किसी ने पूछा था ग्रुप में कि कहाँ से मंगाना है, तो वो एड्रेस भी लिखकर भेजा था मैंने। जिनेन्द्र अर्चना में आगे ही आगे बापू नगर, A4 बापू नगर, टोडरमल स्मारक भवन जयपुर, तो एड्रेस दिया है, आप वहां से आराम से मंगा। और जिसके पास सोनगढ़ का एड्रेस हो तो वहां से भी मंगा सकते हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ, पूरा इसमें से नहीं रह रहे हैं अपन। जो रामजी भाई जी दोषी की जो जिनवाणी जो टीका लिखी हुई है, पूरा उसमें से नहीं ले रही हूँ मैं भी अलग अलग पुस्तकों में से ले रही हूँ। एक डॉक्टर साहब की किताब है, एक चावला जी की है, एक कल्पना बहन की है, एक जिनेन्द्र अर्चना में से ले रहे हैं अपन, ऐसे थोड़ा अलग 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 जगह से कलेक्ट करके और फिर ले रहे हैं। ठीक है ना। तो ये फिर भी मैं इसमें से और सरल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप जो सरल रूप में आप इसको लिख लीजिए। हाँ जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी मैं थोड़ा इसलिए कंफ्यूज हो रही हूँ, जैसे पेंसिल का उदाहरण आपने दिया, तो हम्म। उसमें मतलब रस क्या है, ये मुझे लग रहा है कि कोई निर्जीव वस्तु है, तो उसमें रस कैसे ढूंढेंगे? अच्छा, निर्जीव वस्तु, इसका। रसगुल्ला निर्जीव है हाँ। या सजीव? नहीं, रसगुल्ले में तो पता चल जाता है ना कि वो उसमें हाँ, मिठास तो है। इसलिए इसमें पहली बात तो है कि हाँ। निर्जीव और सजीव का फर्क नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए आपकी हाँ। निर्जीव वस्तु में ही रस है, सजीव वस्तु में तो रस है ही नहीं। सजीव मतलब जी। जीव, एकमात्र जीव ही जी। सजीव है, उसमें तो रस है ही नहीं। तो निर्जीव वस्तु में हम्म। ही रस है, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर आपको टेस्ट में इसमें जैसे पेंसिल है, तो इसको आप टेस्ट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ तो टेस्ट है। अच्छा बच्चे अच्छा। तो चबाते रहते हैं पेंसिल मुंह में, उनको कोई टेस्ट आता होगा तभी तो वो चबाते हैं, है ना। हर चीज में टेस्ट हम्म। होता है, अच्छा हो खराब हो वो बात अलग है। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सब पर्याय उसमें जरूर होती है मौजूद। लेकिन किसी किसी में कौन कौन सी पर्याय मुख्य है वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे जो जी। भोजन की वस्तु है, सब्जियां हैं, तो उनमें टेस्ट की मुख्यता, स्वाद की मुख्यता रहती है ना। और कलर्स है, ग्रीन कलर है तो उसमें कलर की, वर्ण रस की मुख्यता है। पर ऐसा नहीं है कि उसमें वो टेस्ट नहीं है, टेस्ट सब में जी दीदी। है। चलिए ये लिख लीजिए आप, एक तरफ प्रमाण लिखिए और एक तरफ नए लिखिए। प्रमाण में पहला पॉइंट लिखिए सम्यक ज्ञान।
नए का पहला पॉइंट, मतलब उसके आगे नए जो लिखा है ना आपने, उसके आगे नीचे पहला पॉइंट लिखिए, शुद्ध ज्ञान का अंश। शुद्ध ज्ञान का अंश। दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रमाण में पदार्थ को सर्वदेश ग्रहण करता है। पदार्थ को सर्वदेश ग्रहण करता है। आरती जी, अनीता जी, बबीता जी, समझ में आ रही है बात? हम्म। पदार्थ को सर्वदेश ग्रहण करता है कौन? प्रमाण। अब नए में लिखिए, पदार्थ को एक देश ग्रहण करता है। वंदना जी, कल्पना जी, लिख पा रहे हैं आप? हाँ, पदार्थ को एक देश ग्रहण करता है, वो कौन है? प्रमाण है या नए है? नहीं। हाँ, नए है, वह पदार्थ को एक देश ग्रहण करता है। अब तीसरा पॉइंट लिखिए, प्रमाण में उदाहरण, संपूर्ण नींबू को जानना। पूरे नींबू को जान लिया तो वो क्या है? प्रमाण ज्ञान कहलाए। तो इसमें लिखिए संपूर्ण नींबू को जानना, और नए में लिखिए नींबू के सिर्फ रस को जानना। तो इस तरह से हमने देखा कि ये प्रमाण और नए, इनके द्वारा पदार्थों को जाना जाता है। अब ये पदार्थों को जानने के लिए यहाँ पर अलग अलग सूत्र दिए हैं। यदि किसी की रुचि, किसी श्रोता की रुचि संक्षिप्त होगी, मुझे तो शॉर्ट में बता दीजिए भाई कि पदार्थों को कैसा जाना जाए, कैसे जाना जाए, तो उसके लिए ये संक्षिप्त रुचि वाले के लिए दो पॉइंट बताए, प्रमाण से और नए से। या तो पूरी वस्तु को जानो, या उसके अंश 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 करके ऐसा नए से जानो। ये हो गए दो तरीके। किसके लिए? ये संक्षिप्त रुचि वाले के लिए। लेकिन जिसकी ज्यादा रुचि की नहीं, थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, तो उसके लिए अगला हमारा आने वाला है ना? कल लेंगे अपन उसको, कल है ना कक्षा आपकी? जी। कल लेंगे अब अगला छठे नंबर का ना, छठा तो हो गया, सातवें नंबर का सूत्र कल लेंगे इसका डिटेल अपन। अभी समय हो गया है। कोई भजन लेना चाहे तो शॉर्ट में भजन ले लीजिए। वीना जी। दीदी मतलब सब कुछ जो हमें समझाया जा रहा है, चाहे नाम है, स्थापना है, प्रमाण है, ये सब हमें मतलब आत्मा तक पहुंचाने के लिए ही प्रयास है ना, बिल्कुल। आत्मा को आत्मा जानने का। तक अपना लक्ष्य अभी शुरू में निर्धारित कर दिया उन्होंने, है ना? सात तत्व हाँ बताया। सबसे पहले ये बताया कि आप दुखी हो तो आपको सुखी होना है। सबसे पहले जो शिष्य था वह दुखी था, तो उसने बोला कि मैं सुखी कैसे हूं? तो उन्होंने बोला कि तुम मोक्ष जाके सुखी हो जाओगे। तो मोक्ष जाने का उपाय क्या है? तो उन्होंने बोला कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये मोक्ष जाने का मार्ग है। फिर तो सम्यक दर्शन क्या है? तो सम्यक दर्शन सात तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। सात तत्वों के श्रद्धान द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त होगा।
सात तत्व क्या है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो मोक्ष क्या? एक एक तत्व का स्वरूप समझा। तो मोक्ष तत्व मतलब वहां पर हमें पहुंचना है, ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया उसने कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। तो मोक्ष प्राप्त करना है, उसके लिए आत्मा को जानना होगा। तो आत्मा को कैसे जाने, मोक्ष को कैसे जाने, सब पदार्थों को कैसे जाने, उसके लिए ये सारी चर्चा चल रही। शोभा जी। दीदी पुद्गल में जो है रूप, रस, गंध, वर्ण और पांचवा क्या है? शब्द। स्पर्श। तो जो वर्ण है और रूप है उसमें क्या फर्क है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, ये पांच है। शब्द। अच्छा। और रस मतलब टेस्ट, और रूप मतलब जो वो दिखाई देता है, उसका जैसा रूप है, लुक उसका। रस मतलब नहीं, टेस्ट। रूप और वर्ण भी है ना इसके अंदर अलग? वर्ण अलग तो नहीं है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। अच्छा। बोलिए शोभा जी। दीदी जैसे कि निक्षेप में सम्यक दर्शन के लिए मतलब वो कैसे मतलब सम्यक दर्शन के लिए कैसे कार्य मतलब कारण बनेंगे ये समझ में नहीं आता कि द्रव्य बहुत से बढ़िया भाव प्रश्न है से। आपका, ये प्रश्न होना ही चाहिए। क्यों समझ रहे हैं हम निक्षेप? हमें क्या जरूरत है निक्षेप समझने की? सम्यक दर्शन में कैसे कार्यकारी? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। सम्यक दर्शन में ऐसे कार्यकारी है कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो वो कैसे होगा? कि आत्म तत्व को जानकर, या जैसा है दुनिया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का है या सम्यक ज्ञान का है। तो सम्यक ज्ञान में क्या है, क्या परिभाषा ली है उसमें, छड़ाला में सम्यक ज्ञान की? सम्यक साथे ज्ञान हो सम्यक नहीं, अरे वो उसमें आता है ना ये, सम्यक ज्ञान के लिए वो शब्द एक आया है ना कि फर्क जो जैसा सम्यक। है यथावत जानना, उसके हाँ लिए लाइन है ये ना। सम्यक श्रद्धाधारी पुलिस एवं सम्यक ज्ञान। नहीं नहीं, हाँ बोलिए अभिलाषा जी। तो पर अर्थ भाव धर्म युक्त जो जो प्रगटावन भाव। हाँ, इसी के साथ एक लाइन और आई है जिसमें ऐसा है कि यथावत श्रद्धान करना, यथावत ज्ञान होना, जो वस्तु जैसी उसका वैसा का वैसा ही ज्ञान होना, वो सम्यक ज्ञान है। अब हमें ये ज्ञान करना है कि वस्तुएं कैसी है, तो उसके लिए हमें जिनवाणी पढ़ना पड़ेगा ना। जिनवाणी में बताया ना हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का तरीका जिनवाणी में बताया। जिनवाणी पढ़ना है हमें, तो उसको पढ़ने का तरीका भी तो हमें याद होना चाहिए। जिनवाणी पढ़कर हम उल्टा अर्थ भी निकाल सकते हैं ना। जैसे बनारसी दास जी थे, तो उन्होंने समय सार पढ़ा तो वो स्वच्छंदी हो गए। और पता है वो क्या करने लगे, कि उन्होंने सारे वस्त्र उतार दिए और अपने घर में कमरों में घूमने लगे कि मैं तो निरंतर मुनिराज हूँ, और मेरे को तो मोक्ष हो गया है, मेरे को शुद्ध होने की जरूरत नहीं, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो सिद्ध समान हूँ। ऐसा ऐसा करने लगे वो। समय सार को पढ़कर स्वच्छंदी हो गए वो। क्यों हो गए स्वच्छंदी? क्योंकि उन्होंने उस जिनवाणी को पढ़ने का सही तरीका नहीं समझा था। जिनवाणी पढ़ने का क्या तरीका सही है, वो इसमें बताएंगे। भाई उसमें लिखा है कि आत्मा शुद्ध है तो सिद्ध समान शुद्ध है। सिद्ध समान लिखा है ना, सिद्ध थोड़ी लिखा है कि वर्तमान में सिद्ध होगा, ऐसा थोड़ी बोला है। आप पर्याय अपेक्षा सिद्ध हो, ये कहीं भी नहीं लिखा है जिनवाणी में। द्रव्य अपेक्षा आप सिद्ध के जैसे हो, बिल्कुल किंचित मात्र भी भेद नहीं है सिद्ध में और आप में, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। द्रव्य समान है, सिद्ध सिद्ध समान है द्रव्य में, द्रव्य की अपेक्षा से किंचित मात्र भी भेद नहीं। जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजत, तैसा घट में जाना, ऐसा है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। निश्चय भेद कछु भी नहीं, भेद गिने संसार। इतना भी लिख दिया उसने, यदि भेद समझते हो तुम निगोदिया में और सिद्ध भगवान में, तो तुम संसारी हो, तो तुमको संसार होगा भेद मानने से, ऐसा लिख दिया। ये पढ़कर कोई स्वच्छंदी हो जाए, तो इसलिए क्या है कि जिनवाणी पढ़ने का सही तरीका आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जैसे निक्षेप है, तो निक्षेप क्यों बताए कि जिनवाणी में भी कई बार कुछ बातें ऐसी कही जाएंगी कि जिससे आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो बात बिल्कुल उल्टी है, ये तो झूठ है, गलत है ये बात, कि नहीं वो इस अपेक्षा से सत्य कथन है वो जिनवाणी में। तो पहले ये समझा दिया है कि जिनवाणी में कथन किस किस प्रकार से आ सकते हैं, है ना। अभी अपन ने निक्षेप में देखा कि जिनवाणी में भी
जैसे प्रथमान योग खोलो आप, तो उसमें ऐसा लगेगा कि बालक, तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, चारों ओर खुशियां मनाई गई, चारों ओर रत्नों की वर्षा होने लगी, क्योंकि तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ। अब ये तो फिर गलत हो जाएगा, तो तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ इसका मतलब तो अवतार ले लिया भगवान ने। पहले से ही हम उसको तीर्थंकर बालक कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ने अवतार लिया, ऐसा ऐसा उससे दृष्टिगोचर हो रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं है। तीर्थंकर बालक उससे कहा गया तो वास्तव में तो बालक का ही जन्म हुआ है, तीर्थंकर तो वो बाद में बनेंगे, लेकिन निक्षेप लगाया गया उसमें, द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा भावी पर्याय को वर्तमान पर्याय में आरोपित किया और ऐसा कहा कि यह तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ। तो इसके लिए वो निक्षेप बताए गए कि जिनवाणी में इस प्रकार से भी कथन आ सकते हैं, आपको उसको यथावत समझना पड़ेगा। और लोक व्यवहार में तो हमको ये चलता ही है, हम ये जानते ही हैं ये सब बातें, लेकिन जिनवाणी में भी ऐसे कथन आएंगे। ठीक है शोभा जी, कुछ समझ में जी आया? दीदी, हाँ है ना? समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आया, अच्छा। थोड़ा थोड़ा आया। इसका औचित्य क्या है, निक्षेप समझने का औचित्य क्या है, क्यों समझे हम? इसीलिए समझे कि निक्षेप के द्वारा हमें ये समझ में आएगा कि जिनवाणी में इस टाइप के भी कथन आएंगे, कहीं कहीं पर कैसे किस 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 तरीके से कहा गया है, उसको यथावत समझने के लिए निक्षेप का कथन किया गया है, यहाँ निक्षेप का सूत्र बताया गया है। निक्षेप से समझो। है ना? और अभी और आने वाला है, प्रमाण से भी, प्रमाण से वस्तु कैसी है, नए से वस्तु की। अब इससे कहा भाई कि है ना, अभी जैसे अपन ने पेंसिल का उदाहरण लिया था ना, तो कि पेंसिल तो गोल है, अब वो ढूंढता रहा चारों तरफ कि गोल, पेंसिल लेने गए बाजार तो गोल होती है पेंसिल तो, अब वो दुकानदार दिखा दिखा के थक जाए कि यही है पेंसिल, तो वो मानेगा ही नहीं, नहीं पेंसिल तो गोल होती है। क्यों? क्योंकि उसने एक अंश का तो ज्ञान किया और प्रमाण का ज्ञान नहीं किया, पूरी वस्तु का ज्ञान नहीं किया, तो उसका ज्ञान अधूरा है। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा कि प्रमाण का भी, पूर्ण वस्तु का भी ज्ञान हो और फिर उसके अंश का भी ज्ञान, दोनों ज्ञान। जैसे पूरी आत्मा आत्मा के लिए अनंत दीदी गुणों का पिंड है, ऐसा ज्ञान हो, और उसमें कि ज्ञान ऐसा, उसका एक अंश मतलब एक गुण ज्ञान ऐसा ऐसा होता है, इसका भी ज्ञान, प्रमाण से भी वस्तु का ज्ञान हो और नए से भी वस्तु का ज्ञान, ऐसा। हाँ बोलिए शोभा जी। जैसे आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, आपने यही बताया ना दीदी। फिर हाँ अंश से कैसे, ये तो प्रमाण से हो गया कि पूरा हाँ जाना, फिर हाँ, अंश से क्या होगा? अंश अंश से मतलब मतलब नए नए से, से क्या? नए नए से से उसके एक गुण को पकड़ा, ज्ञान को, अनंत गुण है ना, केवल एक गुण को हाँ, पकड़ा हमने, ज्ञान को, और उसके द्वारा समझा कि ज्ञान गुण क्या क्या कर सकता है, क्या क्या ताकत है ज्ञान गुण की, क्या क्या कर सकता है, कितनी कितनी पर्यायों को जान सकता है, या उसको, उसका जब अभी संसार अवस्था में है तो ज्ञान गुण अपना कार्य कैसे कर रहा है, और क्या क्या कार्य हो सकते हैं, वो अवधि ज्ञान के रूप में भी जान सकता है ज्ञान, है ना, मनोपर्य ज्ञान का रूप के रूप में भी वो कार्य करेगा। केवल ज्ञान होगा तो तब पूरे विश्व को जानेगा वो, तो पूरे लोकालोक को जान लेगा। तो ये सब तरीके से ज्ञान, ये तो एकमात्र एक ज्ञान गुण का अंश का ज्ञान करवाया। ऐसे अनंत गुण है आत्मा में। चारित्र गुण की अब चर्चा करो तो उसमें भी अलग बहुत सारा डिटेल है। श्रद्धा गुण की चर्चा करो, उसका डिटेल खूब सारा। तो ये उसके अंश के द्वारा वस्तु को समझना, ये भी एक तरीका है, और पूरी वस्तु को समझना ये भी एक तरीका है। दोनों तरीके से वस्तु को समझना पड़ेगा, तब पूरी वस्तु समझ में आएगी, है ना? ठीक है ठीक। शोभा जी, हाँ जी दीदी, हाँ दीदी। चलिए अभी समय हो गया है हमारा। जावाणी के ज्ञान से वाणी पुस्तकनम सदा देव। बोलिए जिनवाणी माता की जय, जय जैन धर्म महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य स्वामी उमा स्वामी की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय को जय जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।